everyone, in this video we are going to discuss lesson number 9 light reflection and refraction. So इस लेसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लॉज पता होने चाहिए जो कि बेसिकली जनरल लॉज है जो हम 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, तो लॉज आपको पता होने चाहिए। एंड उसके बाद हम मिरर्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन फिनोमेनॉन है तो जो मिरर्स हैं तो 3 टाइप्स के मिरर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला जो आपका मिरर है वो है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो। तो जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। साइज जो होता है इमेज का वो इक्वल होता है टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, जब प्लेन मिरर की बात होती है तो इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। एंड जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। जो भी इमेज फॉर्मेशन है प्लेन मिरर का उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में वगैरह। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपको ऑलरेडी पता है। अगर इनर पार्ट्स रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव कहते हैं हम, आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसमें भी जो कुछ जनरल टर्म्स दिए हैं, तो जनरल टर्म्स आपको डायरेक्टली तो पूछेंगे नहीं। इसमें आपको एक रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, वो आपको पता होना चाहिए। R इज इक्वल टू 2f, तो R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, F इज द फोकल लेंथ। तो इसका जो रिलेशन है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए। ओके, तो और या फिर न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके स्पेरिकल मिरर है, जो आपकी कॉनकेव मिरर है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्चुअल में मीट करते हैं आपके रिफ्लेक्टेड रेज तो उसको इमेज जो है उसको रियल कहते हैं, और अगर एक्चुअल में मीट नहीं करते तो उसको हम वर्चुअल कहते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जहां पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, अदरवाइज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर हर जगह हमें रियल इमेज मिलती है, राइट। साइज ऑफ द इमेज जो है, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट आपको एक बार देख लेना है एंड कोई भी एक डायग्राम आपको प्रॉपरली ड्रॉ करनी है। नाउ डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो भी मार्क्स अलॉट रहेंगे आपके क्वेश्चन के अंदर, उसमें अगर आप एरो मेंशन नहीं करते, इफ यू नॉट मेंशनिंग द एरो इन द डायग्राम, तो आपके मार्क्स जो है वहां पे कट हो जाएंगे। यू कैन सी एरोज ओवर हियर। तो ये जो एरो है आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीजों के साथ साथ ही, ठीक है। देन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए। 4 रूल्स यहाँ पे गिवन है, वो आपको करने हैं पूरे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको डायग्राम जो है वो आ सकती है। उसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन है उसके यहाँ पे इमेजेस गिवन है, इस तरह से कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होने पे कौन से पोजीशन पे इमेज बनती है, दैट ऑल वी हैव सेपरेटली डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो। तो वो वीडियो में आप डिटेल्स में देख सकते हो कि किस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर है, इसमें डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से डिफरेंट उसके यूजेस है, तो ये एक बार आपको देख लेने हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है और वर्चुअल एंड स्मॉल साइज की इमेज मिलती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, राइट, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज है इसको हम व्हीकल्स की साइड वाला जो मिरर होता है वहां यूज करते हैं, सर्वेलेंस कैमरेज में वगैरह यूज करते हैं। तो ये आपको एक बार यूजेस देख लेने हैं, ठीक है। तो मिरर के बारे में हमने ये देखा कि सबसे पहले तो आपको प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, देन कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन एंड कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, उनके नेचर, पोजीशन एंड किस तरह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होती है, साइज चेंज होता है, वो देखना है। देन यू हैव टू गो थ्रू द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो साइन कन्वेंशन आपको पढ़ लेने हैं पूरे। अब मिरर के जो साइन कन्वेंशन है और लेंस के जो साइन कन्वेंशन है दोनों सेम है, तो एक बार हम साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेंगे। तो यू कैन सी दिस डायग्राम। यहाँ पे आपका ये जो पोल है, पोल से अगर हम राइट में जाते हैं तो सब चीजें पॉजिटिव रहेंगी, पोल से लेफ्ट में निगेटिव रहेंगी, पोल के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेंगी और पोल के नीचे जो रहेंगी मेजरमेंट दैट विल बी निगेटिव। सेम विल बी देयर फॉर द लेंसेज एज वेल। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जाएंगे। तो यू शुड जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस में आपको सिर्फ डिस्टेंस दिया रहेगा। साइंस जो है आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हो वो आपको खुद से डिटरमाइन करने होते हैं, इसलिए ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Then we can see this mirror formula is given here, 1/v plus 1/u is equals to 1/f.
अगर हम लेंस फॉर्मूला की बात करें तो ये सेम बनेगा, सिर्फ 1/v माइनस 1/u आ जाएगा यहाँ पे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये बन जाएगा आपका लेंस फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम मैग्निफिकेशन देखो तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन जो है वो सेम रहेगा फॉर मिरर एंड लेंस। बट अगर हम मैग्निफिकेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो मिरर के लिए होती है -v/u एंड मैग्निफिकेशन जो लेंस है, लेंस के लिए हो जाएगा +v/u। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन मिरर एंड लेंसेस। ठीक है, तो आई होप कि मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। इसके अलावा मैग्निफिकेशन के जो भी वैल्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ दैट किस तरह से हम इमेज के साइज, इमेज का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका नेचर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिनॉन है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये जो आपका ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्यों आपकी ये जो इमर्जेंट रे होती है और ये जो इंसिडेंट रे होती है ये एक दूसरे को क्यों पैरेलल होती है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन की जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस लेसन से है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर इस लेसन से कोई क्वेश्चन आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो फॉर्मूलेज है वो आपको करने हैं दोनों, राइट। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड ऑफ लाइट जो भी मीडियम की है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं, तो यू शुड नो दिस। न्यूमेरिकल से कराएंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो अगर स्पीड ज्यादा है लाइट की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम रहेगा, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप यहाँ देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पे वैल्यू गिवन है। हमें पता है डायमंड ज्यादा डेंस होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। इसी का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, इफ डेंसिटी इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी मोर, and if density is less then refractive index is less. So from this chart you can know that. Okay, then if we talk about the next topic जो है that is lens. तो दो टाइप के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। सो यू कैन गो थ्रू द लेंसेज। इसमें आपको इमेज फॉर्मेशन देखने हैं लेंसेज के। तो लेंसेज की जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए आपको ये चार्ट रेफर करना है जिसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो वैरी करती है और उसकी नेचर। सिमिलरली जैसे हमने कॉन्केव मिरर में देखा था वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में हर जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन सिर्फ एक जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो भी लेसन में आपको बाकी अनयूजुअल थिंग से कुछ हटके अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, हटके कोई कंसेप्ट दिखता है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन हियर इट इज कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला इस तरह से बनेगा आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था, +v/u रहेगा एंड h/ho, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू 1/f। नाउ वी नो दैट कि फोकल लेंथ जो होता है कॉन्केव लेंस का वो निगेटिव होता है, तो उसके हिसाब से पावर भी निगेटिव रहेगा, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, इसलिए पावर ऑफ लेंस भी यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। इस तरह से पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड आ सकते हैं, तो यू शुड नो द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द फोकल लेंथ, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्विकली। तो यहाँ पे इस लेसन में हमने क्या डिस्कस किया, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। आपको यूजेस देखने हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के। साइन कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि पेज नंबर 142 पे गिवन है। देन मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये तीनों आपको करने हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत अच्छे से करके जाना है। रिवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो वन न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ लेंस।
ठीक है। उसके बाद जो हमने फोकल लेंथ के बारे में बात की थी कि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का और कॉन्केव लेंस का निगेटिव होता है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। तो अकॉर्डिंगली आपका पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है वो भी वैसे बनेगा। ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू कि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है। ओके, सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। So that's it from this lesson. In the next video, we are going to see lesson number 10, Human Eye and Colorful World. जो भी important topics है उसको हम discuss करेंगे. Thank you.